हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है, ये क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में है और 12th में, यानी चारों कक्षाओं में क्या है, ये जो है आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो कई बच्चों को क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है निकालने ही नहीं आता या फिर उन्हें बनाने ही नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका बोरबरी का नियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, बोरबरी का नियम। और एक होता है ऑफ-बाउ का नियम। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों नियम को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग कक्षक की। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बोरबरी में क्या होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप लोग सोचेंगे बीच वाला क्या है, तो ये बीच वाले को हम लोग बोलते हैं नाभिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं नाभिक। आप अच्छे से इसे नोट करिएगा ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। इसे हम लोग बोलते हैं नाभिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो नाभिक में हमारे क्या 2 चीज़ होते हैं, क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। या ये जो है एकदम, इस पर आप शून्य चार्ज दिखा सकते हो भाई। ठीक है, ना इसमें प्लस का होता है ना माइनस का होता है, मतलब ये एकदम शांत रहता है, एकदम बिल्कुल, जिसे आप लोग बोलते हैं उदासीना, जिसमें एक क्या होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस, उससे ना प्लस से मतलब है ना माइनस से मतलब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाभिक। और ये जो हमारा पहला कक्षक है, यानी पहला कक्षक है, इस इन सभी को हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं गोला गोला जो बना है, ये लड्डू नहीं बना है फिलहाल, आप इसको ये लड्डू उड्डू ना भूलें। तो ये कक्षक है, इससे आप लोग कोष भी बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो। तो जो पहला कक्षक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो कक्षक है, इसे हम लोग जो है के से डिनोट करते हैं। किससे, के से। ठीक है, चलिए। और दूसरा जो हमारा कक्षक है यहाँ पर, इसे हम लोग बोलते हैं एल, यानी इसका नाम है भाई, ये क्या है, नाम है। और जो हमारा तीसरा कक्षक है, इस ये हमारा है के एल एम है, ये भाई कौन सा है, यम है। और जो हमारा ये चौथा है, इसे हम लोग बोलते हैं ए एन हो गए। तो ये रहे हमारे कक्षक के नाम। ठीक है, अब हम लोग इन्हें नाम से बुलाएंगे। ठीक है, कक्षक नहीं बोलेंगे, यानी कक्षा नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे के कक्षक, एल कक्षक, ठीक है, यम और यन हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर ये बताइए कि इन सभी कक्षों में किसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको बारे में थोड़ा समझाइए। तो देखिए, किसी भी कक्षक में 2n² से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये 2n² क्या है, ये तो टू टू क्या चीज़ है, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझाइए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर जो n है, जो यहाँ पर n है, ये बताता है किसको, ये बताता है कक्षकों की संख्या को। ठीक हो, कक्षकों की संख्या को बताता है। कौन बताता है, एन बताता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम पता ये करें कि के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि के जो है ये कौन सी वाली कक्षा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा का मतलब एन की वैल्यू कितना, एक। ठीक है, तो यही इसी फॉर्मूले पर हम बिठा देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू एन की वैल्यू कितना है, एक लिखेंगे। अब आप एक क्यों लिखे भाई, तो एक हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें के का मान निकालना है, यानी के का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये हमें पता करना है। और के जो है ये हमारी पहली कक्षा है, पहली का मतलब नंबर 1 वाली कक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक कवर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 एक कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः आप ये बोल सकते हो जो हमारा कक्षक नंबर के है, इसमें हम 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम पता करेंगे एल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यल हमारी कौन सी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एन की वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 और 2 का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। अगले स्टेप पे लिखिएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 का वर्ग यहाँ पर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा, तो
8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एल वाली कक्षा है इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। यानी आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये जो एल है एक डब्बा है, बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। 9वां वाला व्यक्ति नहीं बैठ सकता क्योंकि जगह ही नहीं, तो कहाँ बैठेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पता करेंगे यम में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यम हमारी कौन सी कक्षा है, तीसरे नंबर की भाई, क्योंकि के पहली थी, एल दूसरा है, अब यम है तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू यम है तीसरा यानी तीसरी कक्षा है, तो यन की वैल्यू 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 दूना कितना होता है भाई, तो 9 दूना होता है 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा 18, ठीक है। आई होप आप सभी को इसमें क्या पैटर्न चल रहा है आप सभी को पता चल चुका है। अब हम निकालेंगे एन, यानी एन में कितने जो है इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एन हमारा कौन सी कक्षा है, ये वाली है चौथी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का वर्ग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, 2 इंटू 4 का वर्ग करेंगे तो 4 जब 16 हो जाएगा, और 16 दूना कितना होता है, तो आई होप आप सभी को गुणा तो आता होगा, अगर गुणा नहीं आता तो एकदम बेइज्जती करा दिया है तुमने तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो ये हो गया 32। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि हमें जो है ये जो कक्षक हैं, जो कोष हैं, उसमें किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ये हमें ज्ञात हो चुका है, पता चल चुका है। के में हम 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में 18, और एन में 32, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो खैर बेसिक रहा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये बताइए कि अब तत्वों को कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आप कोई एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को सभी तत्वों का जो है क्रमांक पता होगा। तो हाइड्रोजन फिलहाल कितने पर होता है, एक होता है। तो पहला कक्षक हमारा कौन है, के है। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, नाभिक बना देंगे यहाँ पर, ये हो गया नाभिक। और पहला कक्षक हम इस तरीके से गोला बना दीजिएगा। भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक, लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पहली कक्षा है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं। लेकिन वो तो भाई 2 लोगों के लिए, मान लीजिए आप ऐसा समझो कि ये जो एक गोला है इसमें 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, एक। तो आप यहाँ पर एक साइड में गोला ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भर सकते थे 2 हम, लेकिन जब भाई 2 है ही नहीं तो एक ही तो भरेंगे। यानी इसको हम दिखा सकते हैं कितना, एक दिखा सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है, चलिए और हम इससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कौन सा ले लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं भाई, हीलियम। तो हीलियम होता है कितने पे, 2 होता है, यहाँ पर हो जाएगा हीलियम। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसका सबसे पहले नाभिक बना लीजिए आप, उसके बाद कक्षक नंबर पहली बना दीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बताइए ये कक्षा कौन सी है, तो ये के वाली कक्षा है, यानी पहली कक्षा है। तो इसमें हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और हीलियम है कितने पे, 2 पे है। तो मतलब यहाँ पर हम भरेंगे एक यहाँ और एक यहाँ भर देंगे, 2 भर सकते हैं। तो ये हो गया, यानी इसका हम दिखा सकते हैं कितना, 2 दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं लिथियम को। लिथियम का क्रमांक 3 होता है और इसका प्रतीक होता है Li, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से भरेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं नाभिक, ठीक है, ये हो गया नाभिक। और ये हो गई हमारी पहली कक्षा यानी के वाली कक्षा। तो के में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो के में अधिक से अधिक हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर एक हो गया, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, आपने अभी दो ही भरा है। तो भाई देखो, पहले कक्षक में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, यहाँ पे भर गए हम। जब पहला कक्षक भर गया तो अब दूसरी कक्षा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम बनाएंगे कौन सी कक्षा, तो दूसरी कक्षा। तो दूसरी, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 2 भर चुके हैं, एक बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक भर दीजिए, यहाँ पर ये हो गया 3। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, तो पहले आप 2 दिखाओगे और फिर दिखाओगे 1, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 थे, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना तो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ तत्वों का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें एकदम बिल्कुल खतरनाक तरीके से उसे इलेक्ट्रॉनिक जो है भरना समझते हैं, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर हमने 1 से लेकर फिर से यहाँ पर लिख लिया है, हालांकि मैंने 1 से लेकर आपको 3 तक बता दिया है, तो इतना तक तो हम बिल्कुल ध्यान देने वाले नहीं हैं, हम चौथा ध्यान देने वाले हैं। तो चौथा हमारे पे है क्या, बेरिलियम है। इसमें सबसे पहले हमारी पहली कक्षा होती है और पहली कक्षा में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर गया है, अभी बचे कितने हैं, 2। तो अगली कक्षा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो इसका है 5, तो सबसे पहली कक्षा में हम कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। दूसरी कक्षा में कितने भरेंगे, तो 3 भर देंगे, हो गया 5। फिर यहाँ पर इसका भरेंगे, तो इसका भरेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 12वें कक्षा में कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 भरेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 क्यों, 2 5 7 7 ही है ना। अगले स्टेप पे क्या होगा, फिर इसका जब भरेंगे तो हम सबसे पहली वाली कक्षा में कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, और दूसरी वाली कक्षा में कितने भर सकते हैं, तो 6 भर सकते हैं। क्योंकि दूसरी वाली कक्षा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हम अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, ठीक है। जब 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी तीसरी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसका देखिए, तो इसका जब हम भरेंगे तो सबसे पहले यहाँ 2 भरेंगे, ठीक है। 2 भरने के बाद अब कितना बच गया है, तो हमारा 2, मतलब 2 जब भर दिए तो अभी हमारा 7 बचा है ना। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, अब 2 भर चुका है, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, जिसमें से हमने 2 भर दिया, तो बचा कितना, 8। यहाँ पर हो गया आपका 8, बिल्कुल। अब इस वाले को बिल्कुल एकदम ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले तो हम भरेंगे, 2 ही भरेंगे। दूसरे वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, तो भर दीजिए 8। तो 2 8 10 हो गया, ठीक है, हो गया। तो जब दूसरा कक्षक, भाई देखो, अभी मैंने बताया था दूसरे कक्षा में आप केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 9 मत लिख दीजिएगा, 2 यहाँ पर लिख दें, 9 यहाँ पर कर दें, ये गलत हो जाएगा भाई। तो जो हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉन अब बच गए हैं वो सब चले जाएंगे तीसरे कक्षक में, जैसे 2 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो चलिए कुछ तत्व यहाँ पर और लिख लेते हैं ताकि हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर कुछ तत्व और बढ़ा दिए हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम देखिए भरना चालू करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसमें भरेंगे किसमें, दूसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 10 हो गए ना 10, ठीक है। तो 2 8 10 हो गए, अब 12वें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 12 हो गया। फिर 13वें का जब हम भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा आपका 8, और 12वें कोष में कितना हो जाएगा, तो 2 8 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद फिर अब 14वें का बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब देखिए क्या होगा। तो अब इसका भरेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, दूसरे कक्षक में हो जाएगा 8, 2 8 10 हो गया, और इसमें कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे मतलब 16वें का भरेंगे किसका, सल्फर का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद 8 हो जाएगा, 8 10 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। फिर अब देखिए क्या भरेंगे, इसका भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर 2 भरेंगे, दूसरे वाले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए हैं, 7 बच गया, तो यहाँ पर कितना भरेंगे, 7 यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। अगले आर्गन का भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8, ठीक है। तो 2 8 10 हो गया, अब इसमें कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद अब अगला वाला जो है आपका, इसका वाला थोड़ा सा आपको संभल कर आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, तो अगर आप लोग सोचेंगे कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इसका आप लोग सोचेंगे जो ये पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग भरेंगे 2 8 और 9। ऐसा अगर आप लोग के दिमाग में कुछ ऐसा वाला खुराफात चल रहा है तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो गया भाई। अब आप सोचेंगे क्या, क्यों सर, तीसरे कक्षक में तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, आप ही ने तो बताया था। तो बिल्कुल हमने बताया था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस नियम को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तथा, ठीक है, तथा भीतरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, चलिए दूसरे स्टेप को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा बनना प्रारंभ हो जाती है। उससे
उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तथा उसके पहले भीतरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से बढ़कर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। अब 9 तथा 2 से ज़्यादा तब तक नहीं हो सकते जब तक कि पिछली कक्षा 2n² यानी 2n² के अनुसार भर ना जाए। यानी कहने का मतलब इसका ये मतलब है कि आप जो अभी भर रहे थे ना, आप जो ये वाला भर रहे थे यहाँ पर कि 2, 8 और 8 यहाँ पर इस तरीके से भरे थे, तो आपको ऐसे नहीं भरना पड़ेगा। उसमें ये बोल रहा था कि जब जो बाह्यतम वाली कक्षा है, ठीक है, तो यहाँ पर नियम है, हमने क्या पढ़ा कि देखो भाई, ये जो बाह्यतम कक्षा है इसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद कोई नई कक्षा जो है प्रारंभ होगी। समझिए किस तरीके से, ठीक है। जैसे इसको हम लोग भरेंगे तो सबसे पहले इसमें भरेंगे 2, फिर भरेंगे 8, 2 8 10 हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 9 भर दें तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको भरना होगा फिर से 8। अब एक नई कक्षा हो जाएगी आपकी 1, यानी 2 8 10, 10 8 18, 18 और 1 19 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको देखिए कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा 2 और इसमें हो जाएगा 8, ठीक है। तो 2 8 10 हो गया, 10 और 8 हो जाएगा 18, और 18 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब बाह्यतम कोश में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जब बाह्यतम कोश में जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, तो बाह्यतम कोश में जब 2 इलेक्ट्रॉन आपके भर जाएं, तो उसके पहले वाले कक्षा में, यानी उससे जो पहली वाली कक्षा है, ये वाली कक्षा, अब इसमें जब अगला इलेक्ट्रॉन मतलब जब हम स्कैंडियम का भरेंगे, तो यहाँ पर आप 8 के स्थान पे अब क्या भरेंगे, उसको भरेंगे 2n² के रूप में। 2n² का मतलब भाई ये तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। समझिएगा किस तरीके से, बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भरेंगे यहाँ पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया। अब देखिए, अब इसको वाले छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब हम ये जानते हैं कि इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आना एकदम फिक्स है, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। अब 2 8 10, 10 और 2 8 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। 12 में कितना जोड़ दिया जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 12 में हम जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपको। तो अब इसका जब भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसमें हमारा हो जाएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 8 10, 10 और 2 12 हो गया। 12 में कितना जोड़ देंगे, 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप आप सभी यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे 2 तो चल रहा है, यहाँ पर 9 के बाद यहाँ पर 10, अगली 11, फिर 12, ऐसे चलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। तो अब इसका क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर अब फिर 2 भरेंगे, फिर से यहाँ पर 8 भरेंगे, अब 10 के बाद ये हो जाएगा 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्रोमियम है, ठीक है, और ये जो है इसका नियम का थोड़ा सा अपवाद है ये, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी क्षेत्र में क्या होते हैं, एक दो लुच्चे लफंगे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इसको हमें ध्यान नहीं देना है। लुच्चे लफंगे कहने का मतलब सेंस समझिए, ये जो है ये नियम का फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग आपके ही पास पड़ोस में होंगे, जो कि बिल्कुल नियम से एकदम बिल्कुल हट के काम करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं लोगों में से एक है आपका क्रोमियम है, एक कोबाल्ट है। तो फिलहाल अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, किस तरीके से ये बनाएंगे, तो इसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता कैसे है, तो इसका सबसे पहले बनता है 2, और ये बनेगा 8, उसके बाद यहाँ पर बनेगा कितना, 13, और उसके बाद यहाँ पर बनेगा 1। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा रूल चल रहा था क्या, 2 8 10, और यहाँ पे 11 के बाद 12 आना चाहिए, लेकिन इसमें है 13। तो ये नियम का अपवाद है कि नहीं, ये बताओ आप पहले। आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर ये नियम का अपवाद है, ये एकदम लुच्चा लफंगा यहाँ कहाँ से पहुँचा गया। तो चलिए उसको ध्यान में न रखते हुए इसको मैं किसी अगले दिन किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल तो यहाँ क्रोमियम और कोबाल्ट के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट हैं, उन सभी को आप इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे आप अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बोरबरी का नियम। अभी हम आपको बताने वाले हैं ऑफ बाउ का नियम, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, तो उसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑफ बाउ के नियम की ओर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है आफबाउस लॉ, यानी आफबाउ का नियम। समझ रहे हैं इस बात को? क्या लिखा है? तो आफबाउ का नियम लिखा है। आफबाउ में आपके जो है कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं, SPDF, यानी यही आपको कक्षक है, ठीक है। जो हमारा बोरवरी है उसमें KLMN था, और इसमें क्या है, SPDF है। SPDF है तो इसमें सबसे, अब आपको डाउट होगा कि सर इसमें SPDF ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो S होता है उसमें हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और जो P है इसमें हम अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इसमें हम लोग भर सकते हैं 10, इसमें हम लोग भर सकते हैं 14, ठीक है। तो इतना इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। ये जो नियम, अफबाउ का जो नियम है, ये एक सिस्टम, यानी एक मतलब कि इसका एक जो है नियम होता है, उसी पर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। तो सबसे पहले हम उस नियम को समझेंगे, उसके बाद इसको समझते हैं। इसका जो है खात्मा हम यहाँ पर करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है इसका नियम। अब ये नियम तो थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, ये लाइन को मत ध्यान दीजिएगा, पहले पहले जो समझा रहे हैं उसको आप लोग समझिए। यहाँ पर लिखिएगा 1s, यहाँ पर लिखिएगा 2s, और इसी के साइड मतलब इसके बगल में 2p लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा 3s, फिर लिखिएगा 3p, फिर लिखिएगा 3d, फिर लिखिएगा 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। 5s, 5p, 5d, 5f, उसके बाद 6s, 6p और 6d हो जाएगा। अगले स्टेप पे फिर क्या लिखेंगे आप, 7s, 7p और 7s, उसके बाद और भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? अब देखिए भरने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना चालू करेंगे तो सबसे पहले आप भरेंगे 1s। अब यहाँ से ये भरना चालू होगा, ठीक है। यहाँ से ये भरते 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 यहाँ से आएगा, फिर यहाँ घूमते घूमते यहाँ पर फिर क्या आएगा, 2s भरा जाएगा। 2s के बाद ये घूमते घूमते यहाँ से लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर 2p भरा जाएगा। 2p के बाद यहाँ पर 3s भरा जाएगा। 3s के बाद ये घूमते घूमते आ जाएगा 3p पे। अगर आप लोग ये कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि 3p के बाद 3d भर दें, तो गलत है भाई। क्योंकि 3p के बाद ये देखिए, ये रेखा यहाँ पर नीचे आ रही है, यानी 3p के बाद आप 4s को भरेंगे। 4s को जब यहाँ से घूमते घूमते जाएगा तो यहाँ पर तब भरा जाएगा 3d, उसके बाद भरा जाएगा 4p, उसके बाद 5s, ठीक है। तो ये इसका क्रम है। आई होप आप सभी लोग इसे, हमारे चित्र जो हमने बनाए इसी तरीके से बनाएंगे, या फिर जैसे आपको आता है उसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे तो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ये हमें उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपका नियम है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे भरना चालू करते हैं। हमने यहाँ पर सभी तत्वों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में हम भरेंगे क्या, सबसे पहले कैसे भरेंगे, तो 1s1 भरेंगे। अब आप लोग बोलेंगे इसमें तो 2 भरा जाता है। भाई 2 भरा जाता है, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जबरदस्ती थोड़े ना करेंगे। फिर इसका भरेंगे तो कैसे भरेंगे, इसका भरेंगे 1s2 भरेंगे कुछ इस तरीके से। और इसका जब भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। अब इसमें दो, भाई एस में 2 भरे जाते हैं, और यहाँ पर 3 है, तो फिर जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2s1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगला हमारा है ये, यानी बेरिलियम है। तो इसका जब भरेंगे हम, तो फिर से भरेंगे यहाँ पर 1s2 भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 फिर से बच गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका जब भरेंगे बोरान का, तो यहाँ पर भरेंगे 1s2 भरेंगे, फिर भरेंगे यहाँ पर 2s2। यहाँ पर देखिए 5 है, तो 2 दूना 4, 4 भर चुके हैं। अब एस, इसमें देखिए दूसरे कक्षक में जब जाता है तो इसमें देखिए पी भी आता है, तो यहाँ पर फिर पी भरेंगे। फिर पी पे कितना भरेंगे, तो यहाँ पर भरेंगे हम कितना, 2 2 4 हो गया, तो इसमें कितना भरेंगे, 1 भरेंगे, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भरेंगे तो 1s2 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा 2s2, ठीक है। अब इसमें क्या भरेंगे, 2p भी आएगा, तो क्यों 2 2 4 हो चुका है, तो 4 और 2 6, इसमें भी 2 भरा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका जब हम भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा तो 2s2 और 2p। p में अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 है, तो 2 2 4 भर गया है, और 4 3 हो गया, यहाँ पर 7। फिर इसका ऑक्सीजन का भरेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1s2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2p। यहाँ पे देखिए 8 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर भरेंगे हम 4, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। इसका भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, यहाँ पर 2s2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2p। यहाँ पर 9 है, तो 2 और 2 4 हो गया,
4 और ये 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, इसका भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s2 और 2p। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 है तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 6 में अधिक से अधिक हम 8 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पी वाले में। तो 2 और 2 4 4 6 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका 11 का समझिए। तो यहाँ पर भरा जाएगा 1s2 हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा 2s2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2p6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 2 4 और 6 10 तक भर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जाएगा तीसरे कक्षा में, क्योंकि दूसरे कक्षा में केवल एस और पी ही होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश मैं करूँ, दूसरे जो कक्षक में हम कितने इलेक्ट्रॉन मतलब क्या भर सकते हैं, 2s और 2p ही जाएगा। अब ये जाएगा 3s में। ठीक है, इसमें जाएगा तो 3s में जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। 2 2 4 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा 1s2 और इसमें भरा जाएगा 2s2। ठीक है, और यहाँ पर भरा जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 4 6 सॉरी 2 2 4 4 6 10 हो गया, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 3s2 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम भरेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s2, यहाँ पर हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। फिर इसमें भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 6 सॉरी 2 2 4 4 6 10 तो 12, और यहाँ पर पूरे कितना है 13 है। तो यस तो हमारा भर चुका है, तो इसका मतलब इसमें हम 3p भी ले सकते हैं। तो 3p यानी हमारा घट कितना है, तो 2 और 2 4 4 6 10 तो 12, और इसमें हम भरेंगे 1 तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1s2, यहाँ पर हो जाएगा 2s2। ठीक है, फिर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। फिर इसमें भरेंगे हम 3s2 और इसमें भरेंगे 3p। p में अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूरे 14 हैं। भरा हमने भरा कितना है, तो 2 4 और ये 10 तो 12। ठीक है, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम इसको भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2, यहाँ पर हो जाएगा 2s2। ठीक है, फिर हो जाएगा इसमें 2p6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भरेंगे हैं तो 3s2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भरेंगे 3p कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। तो 2 2 4 4 6 10 और 2 12 और 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इतना। फिर इसको भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा 3s2, और यहाँ पर भरा जाएगा 3p, और 3 यहाँ पर है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें कितना होगा। तो यहाँ पर जब भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2। ठीक है, उसके बाद भरा जाएगा 2s2, फिर अगला स्टेप पे भरेंगे यहाँ पर 2p6 हो जाएगा। फिर इसमें भरेंगे 3s2 हो जाएगा, और 3s पे कितना हो जाएगा 6p पे 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा क्योंकि इसमें हम 6 भर सकते हैं, तो अभी एक बार जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1s2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2s2, 1s2 हो गया। यहाँ पर भरेंगे 2p6, ये कॉमन नहीं है, ये लग गया ऐसे, तो 2p6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भरेंगे हम 3s2, फिर अगले स्टेप पे भरेंगे 3p6 हो जाएगा। तो ये कक्षक हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद अगला हमारा कक्षक जाएगा। ठीक है, यानी 3p के बाद क्या आएगा हमारा, तो 3s4s आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब हम भरने वाले हैं ये पोटेशियम का। पोटेशियम 19 पे होता है, तो देखिए क्या भरेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भरने वाले हैं 1s2। ठीक है, उसके बाद भरेंगे 2s2, उसके बाद भरेंगे 2p6 दूसरे कक्षक में। ठीक है, दूसरे कक्षक में हमारे s भी होता है और p भी होता है। तीसरे में चलेंगे तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3p6 हो जाएगा। अब पूरा काउंट करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 6 10 तो 12 और 6 18 हो जाएगा। 18 के बाद देखिए तीसरे कक्षक में आपका जो होता है, तीसरे जो कक्षक में होता है, तो 3s 3p भर गया। अब 3p के बाद हम भरेंगे 4s को, 3d को नहीं भरेंगे, 4s को भरेंगे। तो क्योंकि 3p के बाद यहाँ पर क्या भरा जा रहा है, 4s भरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
कम कितना हो रहा है, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 6 18, यानी 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4S1 लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप काउंट करेंगे तो इतना पूरा हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कैल्शियम का, तो इसका कैल्शियम का भरेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1S2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2S2, फिर भरेंगे आप 2P6 भरेंगे, फिर यहाँ से भरेंगे 3S2 भरेंगे, फिर क्या भरेंगे तो 3P6 भरेंगे, फिर भरेंगे आप 4S2 भरेंगे। अब पूरा काउंट कर लीजिए, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20, यहाँ तक आप लोगों ने भरना सीख लिया है। आई होप आप सभी लोग आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी के इसी क्रम पे, जो हमने यहाँ पर नियम बताए हैं, इसी पे बेस पे आप सभी अच्छे से भर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।